जायदाद भी, स्कूल में भी नाम नहीं होगा, बहुत जल्द फैक्ट्री से निकाले जाओ। खालाजान शहराम से हम आटे की बात कर, और अगर शहराम से इनकार करती है, सब अकाउंट्स में खुद बोर्ड करते, जो पैसा क्वालिटी पे लग जाए वो अपनी तुम्हें वो भरते। मुझे आपकी भी आलिया बहुत पसंद है। आप भी करें, हमें शहराम पसंद। मेरी नजर मकसद का है, जब तक बुरा नहीं होता चैन से नहीं बैठो। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जाने जहाँ के अगले किस्म में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जो तब्रेज़ की कज़न होती है वो कहती है, खाला मैं चाहती हूँ कि आप बात करें शहराम से, मेरी शादी की, मेरे रिश्ते की बात करें। जिस पे उसकी खाला कहती है कि अभी तुम ज़रा ठहर जाओ, तुम्हें नहीं पता शहराम के मूड का, अगर वो इनकार कर देगा तो क्या रह जाएगा हमारे मुंह के ऊपर, इसीलिए तुम थोड़ा सब्र करो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात कर लूँगी और तुम्हारा रिश्ता उसी के साथ करूँगी। या दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से उसकी जो माँ होती है तब्रेज़ की, वो किस तरह से अपने दूसरे बेटे के तब्रेज़ के लिए अच्छी घर में रिश्ते के सोच रही होती है और शहराम के लिए एक ऐसी लड़की का चुनाव कर रही होती है जो नॉर्मल होती है। यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि वो लोग जब घर आते हैं तो वो शहराम के रिश्ते की बात करते हैं, ना कि तब्रेज़ की। तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो अपने बेटे से बात करती है और उससे कहती है कि तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ शहराम के पास उसका पुराना नौकर आ जाता है जो फैक्ट्री से निकाला जाता है, जिसे तब्रेज़ निकालता है। उसे आगे सारी हकीकत बताता है कि किस तरह से मज़दूरों के साथ बुरा सलूक कर रहा है तब्रेज़, कुछ भी हाथ नहीं आ रहा, सब कुछ अपनी जेबों में डाल रहा है। ये बात सुन के शहराम को गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि अब वो फैक्ट्री का चार्ज भी संभाल लेगा आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि जो उसकी लड़की होती है, जो भांजी आई होती है उसकी माँ की, वो अब शहराम को कुछ भी नहीं खिलवा रही होती। कहने का मकसद ये है, वो ऐसा कांड करती है कि कोई भी उसको नशीली चीज़ नहीं खिला रहा। इस तरह वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो रहा है और इस तरह सारे नशों से भी बाहर आ रहा है और अपनी चीज़ें संभालने वाला है आहिस्ता आहिस्ता करके। वही उसको अपने पैरों पे खड़ा करेगी। यहाँ महानूर घर वालों से ज़िद करती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। घर वाले तकते रह जाते हैं कि आखिर इसने ये फ़ैसला क्यों किया। महानूर बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला कर रही होती है। दूसरी तरफ शहराम के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, जो कि उसका अपना भाई खड़ी कर रहा होता है। अब देखना ये है कि वो उन सब चीज़ों से किस तरह से लड़ेगा। अपनी राय का इज़हार में कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जाने जहाँ के अगली किस्म में आप लोग देखेंगे किस तरह से महानूर वो ठान चुकी होती है कि उसको यहाँ से जाना है। अब देखना ये है कि क्या घर वाले उसका फ़ैसला करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे शहराम से उम्मीदवार उसकी कज़न चाहती है, अपनी खाला से बात करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी की बात आप शहराम से करें। जिस पे उसकी खाला को गुस्सा आ जाता है और उसे कहती है कि अगर शहराम ने इनकार कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगी, तो तुम ज़रा थोड़ा सब्र कर जाओ, उसके बाद बात करूँगी। वो चुप हो जाती है। यहाँ उसके दूसरे बेटे का रिश्ता आता है, तब्रेज़ का रिश्ते के लिए कोशिश करती है एक लड़की से, क्योंकि वो बड़ी जाने माने जो है वो सियासतदान होते हैं। उसकी बेटी का चाहती है कि वो अपने बेटे से रिश्ता करे। यही रिश्ते वाले घर आते हैं, लेकिन बात शहराम की करते हैं कि हम चाहते हैं कि शहराम से रिश्ता हो। ये बात सुन के उसकी चारों तरफ रोशन हो जाते हैं। वो चाहती है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो यही कहती है कि मैं तो चाहती थी कि उससे शादी हो। अब तब्रेज़ से वो बात करती है और उसे यही कहती है कि तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब देखना ये है कि क्या वो फैसला करेगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जाने जहाँ बहुत ज़बरदस्त टर्न आउट ले चुका है। यहाँ पे शहराम महानूर से मोहब्बत करने लग गया है, उसको वो अच्छी लगने लग गई है। यहाँ महानूर के दिल में भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है उसके लिए। वो दुआ मांगती है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, अगर ये मेरे हक़ में अच्छा है तो उसको मेरा कर दे, और अगर नहीं अच्छा तो उसको मेरे दिल से हमदर्दी भी ख़त्म कर दे और दिल से दूर कर दे। व्यूअर्स, लेकिन शहराम उसके हक में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक दिल इंसान है। आप देखेंगे तब्रेज़ को जब इस बात का पता लगता है तो वो अपनी माँ को बुलाता है और चीखता चिंगारता है और कहता है कि आपको नहीं पता कि इस हवेली में क्या कुछ हो रहा है आपकी आंखों के पीछे। आप अब इस सब बातों से अनजान हैं। आपको नहीं पता कि जो औरतों की इज्जत का रखवाला बना फिरता है वो खुद क्या कुछ कर रहा है, वो कैसे औरतों की इज्जत नीलाम कर रहा है। वो महानूर के लिए बात कर रहा होता है, लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि शहराम महानूर से सच्चे दिल से सच्ची मोहब्बत करता है, ना कि उसके साथ खिलवाड़ खेलने की कोशिश कर रहा है जैसे तब्रेज़ खेलता है। उसकी माँ उसको लाख चुप करवाती है, शहराम भी उसको चुप रहने का कहता है, लेकिन वो अपने आपे से बाहर हो चुका होता है और शहराम पे उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगा रहा होता है, जिस पे शहराम उसकी गर्दन दबोच लेता है और उसी पल साइड पे हो जाता है। सारे नौकर, सब लोग, सब तमाशा देख रहे होते हैं तब्रेज़ क्या कुछ कह रहा होता है। व्यूअर्स, दूसरे ही पल आप देखेंगे कि शहराम ख्याल आ रहा होता है कि महानूर उसकी दुल्हन बनी हुई होती है
और वो महानूर को जाने जहां के नाम से पुकार रहा होता है, जिसपे वो उससे कहती है कि ये कैसा नाम आपने लिया। तो वो उसको बताता है कि जो सब आपकी कायनात हो, सब कुछ हो आपका, उसे जाने जहां ही कहा जाता है। महानूर बहुत खुश होती है, दुल्हन के लिबास में बैठी हुई होती है। उसे ख्याल आ रहा होगा यकीनन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि उसकी माँ इतनी आसानी से शहराम की शादी महानूर से कर दें। अभी इसको बहुत सारी चीज़ों को पार करना है, अपनी माँ के जुल्म सितम से बचना है, अब उसकी माँ जो उसको सब कुछ करने वाली है उसके साथ, उस चीज़ से बचना है। अब देखना यह है कि शहराम अपनी मोहब्बत को पा लेगा या उसको खो देगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट पे करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जाने जहां की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि जाने जहां में किस तरह से तबरेज़ इल्ज़ामात लगाता है शहराम के ऊपर कि किस तरह से इसने उस लड़की की इज़्ज़त नीलाम की, जो लड़कियों की इज़्ज़त के रखवाले बने फिरते हैं, जो उनकी इतनी तारीफ़ करते हैं, इतना ख्याल करते हैं और इतना एहसास करते हैं और मुझे भी बातें सुनाते हैं, मुझे भी ज्ञान देते हैं, और आज वो खुद उसका शिकार हो चुके हैं। आज वो एक लड़की की इज़्ज़त पामाल कर चुके हैं। वो उसको चुप करवाता है लेकिन वो चुप नहीं होता। शहराम आखिरकार उसकी गर्दन दबोच लेता है। ये बात उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आती और तबरेज़ खामोश हो जाता है। तबरेज़ बहुत कुछ बोलता है, लड़ाई झगड़ा करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि शहराम दूसरे ही पल बहुत खुश होता है। उसे ख्याल आ रहा होता है कि महानूर उसकी दुल्हन बनी हुई है और वो उसको जाने जहां के नाम से पुकार रहा है, जिसपे महानूर उसे कह रही है यही कैसा नाम है। जिसपे वो कहता है जो आपकी सारी दुनिया हो, सारी कायनात हो, तो उसको इसी नाम से पुकारा जाता है। व्यूवर्स, देखते हैं क्या ये ख्याल उसका सच होगा या नहीं। अपनी राय का इजहार कमेंट पे करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जाने जहां के अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जो तबरेज़ की कज़न होती है वो कहती है, खाला मैं चाहती हूं कि आप बात करें शहराम से, मेरी शादी की, मेरे रिश्ते की बात करें। जिस पे उसकी खाला कहती है कि अभी तुम ज़रा ठहर जाओ, तुम्हें नहीं पता शहराम के मूड का, अगर वो इनकार कर देगा तो क्या रह जाएगा हमारे मुंह के ऊपर, इसीलिए तुम थोड़ा सब्र करो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात कर लूँगी और तुम्हारा रिश्ता उसी के साथ करूँगी। जहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से उसकी जो माँ होती है तबरेज़ की, वो किस तरह से अपने दूसरे बेटे के तबरेज़ के लिए अच्छी घर में रिश्ते के सोच रही होती है और शहराम के लिए एक ऐसी लड़की का चुनाव कर रही होती है जो नॉर्मल होती है। यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि वो लोग जब घर आते हैं तो वो शहराम के रिश्ते की बात करते हैं, ना कि तबरेज़ की। तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो अपने बेटे से बात करती है और उससे कहती है कि तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ शहराम के पास उसका पुराना नौकर आ जाता है जो फैक्ट्री से निकाला जाता है, जिसे तबरेज़ निकालता है। उसे आगे सारी हकीकत बताता है कि किस तरह से मज़दूरों के साथ बुरा सलूक कर रहा है तबरेज़, कुछ भी हाथ नहीं आ रहा, सब कुछ अपनी जेबों में डाल रहा है। ये बात सुन के शहराम को गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि अब वो फैक्ट्री का चार्ज भी संभाल लेगा आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि जो उसकी लड़की होती है, जो भांजी आई होती है उसकी माँ की, वो अब शहराम को कुछ भी नहीं खिलवा रही होती। कहने का मकसद ये है, वो ऐसा कांड करती है कि कोई भी उसको नशीली चीज़ नहीं खिला रहा। इस तरह वो अपने पैरों पे भी खड़ा हो रहा है और इस तरह सारे नशों से भी बाहर आ रहा है और अपनी चीज़ें संभालने वाला है आहिस्ता आहिस्ता करके। वही उसको अपने पैरों पे खड़ा करेगी। यहाँ महानूर घर वालों से ज़िद करती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। घर वाले तकते रह जाते हैं कि आखिर इसने ये फ़ैसला क्यों किया। महानूर बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला कर रही होती है। दूसरी तरफ शहराम के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, जो कि उसका अपना भाई खड़ी कर रहा होता है। अब देखना ये है कि वो उन सब चीज़ों से किस तरह से लड़ेगा। अपनी राय का इज़हार में कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जाने जहां के अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से महानूर वो ठान चुकी होती है कि उसको यहाँ से जाना है। अब देखना ये है कि क्या घर वाले उसका फ़ैसला करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे शहराम से उम्मीदवार उसकी कज़न चाहती है, अपनी खाला से बात करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी की बात आप शहराम से करें। जिस पे उसकी खाला को गुस्सा आ जाता है और उससे कहती है कि अगर शहराम ने इनकार कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगी, तो तुम ज़रा थोड़ा सब्र कर जाओ, उसके बाद बात करूँगी। वो चुप हो जाती है। यहाँ उसके दूसरे बेटे का रिश्ता आता है, तबरेज़ का रिश्ते के लिए कोशिश करती है एक लड़की से, क्योंकि वो बड़ी जाने माने जो है वो सियासतदान होते हैं। उसकी बेटी का चाहती है कि वो अपने बेटे से रिश्ता करें। यही रिश्ते वाले घर आते हैं, लेकिन बात शहराम की करते हैं कि हम चाहते हैं कि शहराम से रिश्ता हो। ये बात सुन के उसकी चारों तरफ रोशन हो जाते हैं। वो चाहती है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो यही कहती है कि मैं तो चाहती थी कि उससे शादी हो। अब तबरेज़ से वो बात करती है और उससे यही कहती है कि तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब देखना ये है कि क्या वो फ़ैसला करेगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
वो ड्रामा सीरियल खुमार के क्लिक इसमें आप लोग देखेंगे हरीम बुरे तरीके से फंस जाती है जब उसकी माँ चेक का तकाजा करती हैं, जो वो चेक दे चुकी होती हैं हरीम को एज अ गिफ्ट शादी का। अब वो फाइज के सामने डिमांड करती है, प्रिटेंड करती है कि वो चेक उन्होंने उसके पास रखवाया था ताकि वो मुलाजमों की सैलरी रिलीज कर सकें, लेकिन हरीम को उस जाल में फंसाना चाहती है ताकि हरीम कुछ भी ना कर सके। और वो चेक वो नासिर को दे चुकी है, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा हरीम के पास सच बोलने का। अब वो चाहती है कि उसके मुंह से खुद उगलवाए ताकि फाइज को सच्चाई के बारे में पता चल सके और फाइज के सामने ये प्रिटेंड करे कि वो उससे मोहब्बत करती है और वो फाइज के साथ चेक दे के उसको जाके दे रही है। अब हरीम फंस जाएगी बुरी तरीके से। और व्यूअर्स लेकिन इस तरह से आगे जाके फाइज जब सब कुछ पता लगेगा तो उसकी माँ के नज़रों में भी गिर जाएगा, माँ भी गिर जाएगी उसकी नज़रों से। अब देखना ये है कि हरीम कब तक अपनी बेगुनाही साबित करेगी, क्योंकि फाइज सच्ची मोहब्बत उससे करता है। अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ज़बरदस्त मोड़ की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे हरीम को फंसाने का फाइज की माँ कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। आप देखेंगे हरीम बहुत मजबूर होती है। यहाँ देखेंगे फाइज देखता है हरीम को किचन में काम करता हुआ देख उसको बोलता है कि तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसने दी, हामिद कहाँ है जो किचन संभालता था, इतना बड़ा किचन घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, तुम ये सब कैसे करती हो। जिसपे हरीम खामोश हो जाती है, कुछ नहीं कहती। आप देखेंगे फाइज परेशान हो जाता है कि वो किस तरह से ये सब कुछ कर रही होगी और क्यों कर रही होगी, एक सवालिया निशान होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे हरीम पहुंच जाती है वो चेक लेके नासिर के पास कि मैं तुम्हें चेक दे रही हूँ लेकिन इसके बदले में फाइज की खुशी और सुकून चाहिए मुझे, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें जो कुछ करना है इसके बाद तुम कर सकते हो, ये आखिरी चीज़ थी, इसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो उसे कुछ नहीं कहता और वो ले लेता है। ये सब कुछ फाइज की माँ की चाल होती है। दूसरी तरफ फाइज की माँ हरीम के साथ बहुत ही मीठी बनी हुई है। हरीम आती है चाय का कप लेके, फाइज के साथ उसकी माँ बैठी होती है। उसकी माँ फाइज उस हरीम से कहती है कि बेटा मेरी जान, जो मैंने चेक तुम्हें दिया था वो मुझे दे दो, मैंने मुलाजमों को तनख्वाहें देनी है, कुछ चीज़ें देनी है, इसलिए वो पैसे तो मुझे दे दो, तुम्हें तुम्हें पर रखवाए थे। इस पर हरीम चौंक जाती है क्योंकि हरीम को तो उसने ये कह के दिए थे कि तुम्हारी शादी का तोहफा है और ये तुम रख लो। हरीम समझ बैठती है कि वो मेरा है तो वो नासिर को जाकर दे देती है। अब हरीम को वो बुरे तरीके से फंसाने वाली है। हरीम का बुरे तरीके से बुरा हाल होने वाला है क्योंकि वो फाइज की नज़रों से भी गिर जाएगी और फाइज उसको धक्के मार के भी निकाल देगा, क्योंकि फाइज उससे बहुत सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन जब उसको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो नासिर से छुप छुप के मिलती है और उसको देती है सब कुछ, तो इस बात पे फाइज का सब कुछ टूट जाएगा, क्योंकि नासिर के पास उसकी वीडियोस भी हैं और सच्चाई साबित करने की हर चीज़ है। हरीम अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाएगी। इस तरह आप देखेंगे कि फाइज दिल से उतर जाएगी और उसकी माँ इस मकसद में कामयाब हो जाएगी। अब देखना ये कि हरीम क्या करती है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल जाने जहाँ के अगले किस्म में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जो तब्रेज़ की कज़न होती है वो कहती है खाला मैं चाहती हूँ कि आप बात करें शहराम से, मेरी शादी की, मेरे रिश्ते की बात करें। जिस पे उसकी खाला कहती है कि अभी तुम ज़रा ठहर जाओ, तुम्हें नहीं पता शहराम के मूड का, अगर वो इनकार कर देगा तो क्या रह जाएगा हमारे मुंह के ऊपर, इसीलिए तुम थोड़ा सब्र करो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात कर लूँगी और तुम्हारा रिश्ता उसी के साथ करूँगी। जहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से उसकी जो माँ होती है तब्रेज़ की, वो किस तरह से अपने दूसरे बेटे के तब्रेज़ के लिए अच्छी घर में रिश्ते के सोच रही होती है और शहराम के लिए एक ऐसी लड़की का चुनाव कर रही होती है जो नॉर्मल होती है। यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि वो लोग जब घर आते हैं तो वो शहराम के रिश्ते की बात करते हैं ना कि तब्रेज़ की। तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो अपने बेटे से बात करती है और उससे कहती है कि तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ शहराम के पास उसका पुराना नौकर आ जाता है जो फैक्ट्री से निकाला जाता है, जिसे तब्रेज़ निकालता है। उसे आगे सारी हकीकत बताता है कि किस तरह से मज़दूरों के साथ बुरा सलूक कर रहा है तब्रेज़, कुछ भी हाथ नहीं आ रहा, सब कुछ अपनी जेबों में डाल रहा है। ये बात सुनकर शहराम को गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा और मुझे लगता है कि अब वो फैक्ट्री का चार्ज भी संभाल लेगा आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि जो उसकी लड़की होती है, जो भांजी आई होती है उसकी माँ की, वो अब शहराम को कुछ भी नहीं खिलवा रही होती। कहने का मकसद ये है वो ऐसा कांड करती है कि कोई भी उसको नशीली चीज़ नहीं खिला रहा। इस तरह वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो रहा है और इस तरह सारे नशों से भी बाहर आ रहा है और अपनी चीज़ें संभालने वाला है आहिस्ता आहिस्ता करके, वही उसको अपने पैरों पे खड़ा करेगी। यहाँ महानूर घर वालों से ज़िद करती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। घर वाले तकते रह जाते हैं कि आखिर इसने ये फ़ैसला क्यों किया। महानूर बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला कर रही होती है।
दूसरी तरफ शहराम के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं जो कि उसका अपना भाई खड़ी कर रहा होता है। अब देखना ये है कि वो उन सब चीज़ों से किस तरह से लड़ेगा। अपनी राय का इज़हार में कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जाने जहाँ की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से महानूर वो टान चुकी होती है कि उसको यहाँ से जाना है। अब देखना ये है कि क्या घर वाले उसका फ़ैसला करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे शहराम से उम्मीदवार उसकी कज़न चाहती है, अपनी खाला से बात करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी की बात आप शहराम से करें। जिस पे उसकी खाला को गुस्सा आ जाता है और उसे कहती है कि अगर शहराम ने इनकार कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगी, तो तुम ज़रा थोड़ा सब्र कर जाओ, उसके बाद बात करूँगी। वो चुप हो जाती है। यहाँ उसके दूसरे बेटे का रिश्ता आता है, तब्रेज़ का रिश्ते के लिए कोशिश करती है एक लड़की से, क्योंकि वो बड़ी जाने माने जो हैं वो सियासतदान होते हैं। उसकी बेटी का चाहती है कि वो अपने बेटे से रिश्ता करे। यही रिश्ते वाले घर आते हैं, लेकिन बात शहराम की करते हैं कि हम चाहते हैं कि शहराम से रिश्ता हो। ये बात सुन के उसकी चारों तरफ रोशन हो जाते हैं। वो चाहती है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो यही कहती है कि मैं तो चाहती थी कि उससे शादी हो। अब तब्रेज़ से वो बात करती है और उसे यही कहती है कि तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब देखना ये है कि क्या वो फैसला करेगी। अपनी राय का इज़हार में कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वो ड्रामा सीरियल खुमार की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे हरीम बुरे तरीके से फंस जाती है जब उसकी माँ चेक का तकाजा करती हैं, जो वो चेक दे चुकी होती हैं हरीम को एज अ गिफ्ट शादी का। अब वो फाइज के सामने डिमांड करती है, प्रिटेंड करती हैं कि वो चेक उन्होंने उसके पास रखवाया था ताकि वो मुलाजमों की सैलरी रिलीज कर सकें, लेकिन हरीम को इस जाल में फंसाना चाहती हैं ताकि हरीम कुछ भी ना कर सके। और वो चेक वो नासिर को दे चुकी है, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा हरीम के पास सच बोलने का। अब वो चाहती है कि उसके मुंह से खुद उगलवाए ताकि फाइज को सच्चाई के बारे में पता चल सके और फाइज के सामने ये प्रिटेंड करे कि वो उससे मोहब्बत करती है और वो फाइज के साथ चेक दे के उसको जाके दे रही है। अब हरीम फंस जाएगी बुरी तरीके से। और व्यूअर्स, लेकिन इस तरह से आगे जाके फाइज जब सब कुछ पता लगेगा तो उसकी माँ के नज़रों में भी गिर जाएगा, माँ भी गिर जाएगी उसकी नज़रों से। अब देखना ये है कि हरीम कब तक अपनी बेगुनाही साबित करेगी, क्योंकि फाइज सच्ची मोहब्बत उससे करता है। अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ज़बरदस्त मोड़ की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे हरीम को फंसाने का फाइज की माँ कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। आप देखेंगे हरीम बहुत मजबूर होती है। यहाँ देखेंगे फाइज देखता है हरीम को किचन में काम करता हुआ देख उसको बोलता है कि तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसने दी, हामिद कहाँ है जो किचन संभालता था, इतना बड़ा किचन घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, तुम ये सब कैसे करती हो। जिसपे हरीम खामोश हो जाती है, कुछ नहीं कहती। आप देखेंगे फाइज परेशान हो जाता है कि वो किस तरह से ये सब कुछ कर रही होगी और क्यों कर रही होगी, एक सवालिया निशान होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे हरीम पहुंच जाती है वो चेक लेके नासिर के पास कि मैं तुम्हें चेक दे रही हूँ, लेकिन इसके बदले में फाइज की खुशी और सुकून चाहिए मुझे, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें जो कुछ करना है इसके बाद तुम कर सकते हो, ये आखिरी चीज़ थी, इसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो उसे कुछ नहीं कहता और वो ले लेता है। ये सब कुछ फाइज की माँ की चाल होती है। दूसरी तरफ फाइज की माँ हरीम के साथ बहुत ही मीठी बनी हुई है। हरीम आती है चाय का कप लेके, फाइज के साथ उसकी माँ बैठी होती है। उसकी माँ फाइज उस हरीम से कहती है कि बेटा मेरी जान, जो मैंने चेक तुम्हें दिया था वो मुझे दे दो, मैंने मुलाजमों को तनख्वाहें देनी है, कुछ चीज़ें देनी है, इसलिए वो पैसे तुम मुझे दे दो, तुम्हें पर रखवाए थे। इस पर हरीम चौंक जाती है क्योंकि हरीम को तो उसने ये कह के दिए थे कि तुम्हारी शादी का तोहफा है और ये तुम रख लो। हरीम समझ बैठती है कि वो मेरा है, तो वो नासिर को जाकर दे देती है। अब हरीम को वो बुरे तरीके से फंसाने वाली हैं। हरीम का बुरे तरीके से बुरा हाल होने वाला है क्योंकि वो फाइज की नजरों से भी गिर जाएगी और फाइज को धक्के मार के भी निकाल देगा, क्योंकि फाइज उसे बहुत सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन जब उसको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो नासिर से छुप छुप के मिलती है और उसको देती है सब कुछ, तो इस बात पे फाइज का सब कुछ टूट जाए, क्योंकि नासिर के पास उसकी वीडियोस भी हैं और सच्चाई साबित करने की हर चीज़ है। हरीम अपने आप को तो साबित नहीं कर पाएगी। इस तरह आप देखेंगे कि फाइज दिल से उतर जाएगी और उसकी माँ इस मकसद में कामयाब हो जाएगी। अब देखना ये कि हरीम क्या करती है। अपनी राय का इज़हार में कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जाने जहाँ के अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जो तब्रेज़ की कज़न होती है वो कहती है खाला मैं चाहती हूँ कि आप बात करें शहराम से, मेरी शादी की, मेरे रिश्ते की बात करें। जिस पे उसकी खाला कहती है कि अभी तुम ज़रा ठहर जाओ, तुम्हें नहीं पता शहराम के मूड का, अगर वो इनकार कर देगा तो क्या रह जाएगा हमारे मुंह के ऊपर, इसीलिए तुम थोड़ा सब्र करो, उसके बाद मैं तुम्हारी
बात कर लूँगी और तुम्हारा रिश्ता उसी के साथ करूँगी। जहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से उसकी जो माँ होती है तब्रेज़ की, वो किस तरह से अपने दूसरे बेटे के तब्रेज़ के लिए अच्छी घर में रिश्ते के सोच रही होती है और शहराम के लिए एक ऐसी लड़की का चुनाव कर रही होती है जो नॉर्मल होती है। यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि वो लोग जब घर आते हैं तो वो शहराम के रिश्ते की बात करते हैं, ना कि तब्रेज़ की। तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो अपने बेटे से बात करती है और उससे कहती है कि तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ शहराम के पास उसका पुराना नौकर आ जाता है जो फैक्ट्री से निकाला जाता है, जिसे तब्रेज़ निकालता है। उसे आगे सारी हकीकत बताता है कि किस तरह से मज़दूरों के साथ बुरा सलूक कर रहा है तब्रेज़, कुछ भी हाथ नहीं आ रहा, सब कुछ अपनी जेबों में डाल रहा है। ये बात सुन के शहराम को गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि अब वो फैक्ट्री का चार्ज भी संभाल लेगा आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि जो उसकी लड़की होती है, जो भांजी आई होती है उसकी माँ की, वो अब शहराम को कुछ भी नहीं खिलवा रही होती। कहने का मकसद ये है, वो ऐसा कांड करती है कि कोई भी उसको नशीली चीज़ नहीं खिला रहा। इस तरह वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो रहा है और इस तरह सारे नशों से भी बाहर आ रहा है और अपनी चीज़ें संभालने वाला है आहिस्ता आहिस्ता करके। वही उसको अपने पैरों पे खड़ा करेगी। यहाँ महानूर घर वालों से ज़िद करती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। घर वाले तकते रह जाते हैं कि आखिर इसने ये फ़ैसला क्यों किया। महानूर बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला कर रही होती है। दूसरी तरफ शहराम के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, जो कि उसका अपना भाई खड़ी कर रहा होता है। अब देखना ये है कि वो उन सब चीज़ों से किस तरह से लड़ेगा। अपनी राय का इज़हार में कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जाने जहाँ की अगली किस्में आप लोग देखेंगे किस तरह से महानूर वो ठान चुकी होती है कि उसको यहाँ से जाना है। अब देखना ये है कि क्या घर वाले उसका फ़ैसला करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे शहराम से उम्मीदवार उसकी कज़न चाहती है, अपनी खाला से बात करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी की बात आप शहराम से करें, जिस पे उसकी खाला को गुस्सा आ जाता है और उसे कहती है कि अगर शहराम ने इनकार कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगी, तो तुम ज़रा थोड़ा सब्र कर जाओ, उसके बाद बात करूँगी। वो चुप हो जाती है। यहाँ उसके दूसरे बेटे का रिश्ता आता है, तब्रेज़ का रिश्ते के लिए कोशिश करती है एक लड़की से, क्योंकि वो बड़ी जाने माने जो हैं वो सियासतदान होते हैं। उसकी बेटी का चाहती है कि वो अपने बेटे से रिश्ता करे। यही रिश्ते वाले घर आते हैं, लेकिन बात शहराम की करते हैं कि हम चाहते हैं कि शहराम से रिश्ता हो। ये बात सुन के उसकी चारों तरफ रोशन हो जाते हैं। वो चाहती है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो यही कहती है कि मैं तो चाहती थी कि उससे शादी हो। अब तब्रेज़ से वो बात करती है और उसे यही कहती है कि तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब देखना ये है कि क्या वो फ़ैसला करेगी। अपनी राय का इज़हार में कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वो ड्रामा सीरियल खुमार की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे हरीम बुरे तरीके से फंस जाती है जब उसकी माँ चेक का तकाजा करती हैं, जो वो चेक दे चुकी होती हैं हरीम को एज अ गिफ्ट शादी का। अब वो फाइज के सामने डिमांड करती है, प्रिटेंड करती है कि वो चेक उन्होंने उसके पास रखवाया था ताकि वो मुलाजमों की सैलरी रिलीज कर सकें, लेकिन हरीम को उस जाल में फंसाना चाहती हैं ताकि हरीम कुछ भी ना कर सके। और वो चेक वो नासिर को दे चुकी है, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा हरीम के पास सच बोलने का। अब वो चाहती है कि उसके मुंह से खुद उगलवाए ताकि फाइज को सच्चाई के बारे में पता चल सके और फाइज के सामने ये प्रिटेंड करे कि वो उससे मोहब्बत करती है और वो फाइज के साथ चेक दे के उसको जाके दे रही है। अब हरीम फंस जाएगी बुरी तरीके से। और व्यूवर्स, लेकिन इस तरह से आगे जाके फाइज जब सब कुछ पता लगेगा तो उसकी माँ के नज़रों में भी गिर जाएगा, माँ भी गिर जाएगी उसकी नज़रों से। अब देखना ये है कि हरीम कब तक अपनी बेगुनाही साबित करेगी, क्योंकि फाइज सच्ची मोहब्बत उससे करता है। अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ज़बरदस्त मोड़ की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे हरीम को फंसाने का फाइज की माँ कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। आप देखेंगे हरीम बहुत मजबूर होती है। यहाँ देखेंगे फाइज देखता है हरीम को किचन में काम करता हुआ देख उसको बोलता है कि तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसने दी, हामिद कहाँ है जो किचन संभालता था, इतना बड़ा किचन घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, तुम ये सब कैसे करती हो। जिसपे हरीम खामोश हो जाती है, कुछ नहीं कहती। आप देखेंगे फाइज परेशान हो जाता है कि वो किस तरह से ये सब कुछ कर रही होगी और क्यों कर रही होगी, एक सवालिया निशान होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे हरीम पहुंच जाती है वो चेक लेके नासिर के पास कि मैं तुम्हें चेक दे रही हूँ, लेकिन इसके बदले में फाइज की खुशी और सुकून चाहिए मुझे, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें जो कुछ करना है इसके बाद तुम कर सकते हो, ये आखिरी चीज़ थी, इसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो उसे कुछ नहीं कहता और वो ले लेता है।
ये सब कुछ फाइज की माँ की चाल होती है। दूसरी तरफ फाइज की माँ हरीम के साथ बहुत ही मीठी बनी हुई है। हरीम आती है, चाय का कप लेके फाइज के साथ उसकी माँ बैठी होती है। उसकी माँ फाइज उस हरीम से कहती है कि बेटा मेरी जान, जो मैंने चेक तुम्हें दिया था वो मुझे दे दो, मैंने मुलाजमों को तनख्वाहें देनी है, कुछ चीज़ें देनी है, इसलिए वो पैसे तो मुझे दे दो, तुम्हें पर रखवाए थे। इस पर हरीम चौंक जाती है क्योंकि हरीम को तो उसने ये कह के दिए थे कि तुम्हारी शादी का तोहफा है और ये तुम रख लो। हरीम समझ बैठती है कि वो मेरा है, तो वो नासिर को जाकर दे देती है। अब हरीम को वो बुरे तरीके से फंसाने वाली है। हरीम का बुरे तरीके से बुरा हाल होने वाला है क्योंकि वो फाइज की नजरों से भी गिर जाएगी और फाइज उसको धक्के मार के भी निकाल देगा क्योंकि फाइज उसे बहुत सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन जब उसको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो नासिर से छुप छुप के मिलती है और उसको देती है सब कुछ, तो इस बात पे फाइज का सब कुछ टूट जाएगा क्योंकि नासिर के पास उसकी वीडियोस भी हैं और सच्चाई साबित करने की हर चीज़ है। हरीम अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाएगी। इस तरह आप देखेंगे कि फाइज दिल से उतर जाएगी और उसकी माँ इस मकसद में कामयाब हो जाएगी। अब देखना ये कि हरीम क्या करती है। अपनी राय का इजहार में कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जाने जहाँ के अगले किस्म में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जो तब्रेज़ की कज़न होती है वो कहती है, खाला मैं चाहती हूँ कि आप बात करें शहराम से, मेरी शादी की, मेरे रिश्ते की बात करें। जिस पे उसकी खाला कहती है कि अभी तुम ज़रा ठहर जाओ, तुम्हें नहीं पता शहराम के मूड का, अगर वो इनकार कर देगा तो क्या रह जाएगा हमारे मुंह के ऊपर, इसीलिए तुम थोड़ा सब्र करो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात कर लूँगी और तुम्हारा रिश्ता उसी के साथ करूँगी। जहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से उसकी जो माँ होती है तब्रेज़ की, वो किस तरह से अपने दूसरे बेटे के तब्रेज़ के लिए अच्छी घर में रिश्ते के सोच रही होती है और शहराम के लिए एक ऐसी लड़की का चुनाव कर रही होती है जो नॉर्मल होती है। यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं है क्योंकि वो लोग जब घर आते हैं तो वो शहराम के रिश्ते की बात करते हैं, ना कि तब्रेज़ की। तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो अपने बेटे से बात करती है और उससे कहती है कि तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ शहराम के पास उसका पुराना नौकर आ जाता है जो फैक्ट्री से निकाला जाता है, जिसे तब्रेज़ निकालता है। उसे आगे सारी हकीकत बताता है कि किस तरह से मज़दूरों के साथ बुरा सलूक कर रहा है तब्रेज़, कुछ भी हाथ नहीं आ रहा, सब कुछ अपनी जेबों में डाल रहा है। ये बात सुनकर शहराम को गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा और मुझे लगता है कि अब वो फैक्ट्री का चार्ज भी संभाल लेगा आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि जो उसकी लड़की होती है, जो भांजी आई होती है उसकी माँ की, वो अब शहराम को कुछ भी नहीं खिलवा रही होती। कहने का मकसद ये है, वो ऐसा कांड करती है कि कोई भी उसको नशीली चीज़ नहीं खिला रहा। इस तरह वो अपने पैरों पे भी खड़ा हो रहा है और इस तरह सारे नशों से भी बाहर आ रहा है और अपनी चीज़ें संभालने वाला है आहिस्ता आहिस्ता करके, वही उसको अपने पैरों पे खड़ा करेगी। यहाँ महानूर घर वालों से ज़िद करती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। घर वाले तकते रह जाते हैं कि आखिर इसने ये फ़ैसला क्यों किया। महानूर बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला कर रही होती है। दूसरी तरफ शहराम के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं जो कि उसका अपना भाई खड़ी कर रहा होता है। अब देखना ये है कि वो उन सब चीज़ों से किस तरह से लड़ेगा। अपनी राय का इजहार में कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जाने जहाँ के अगली किस्म में आप लोग देखेंगे किस तरह से महानूर वो ठान चुकी होती है कि उसको यहाँ से जाना है। अब देखना ये है कि क्या घर वाले उसका फ़ैसला करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे शहराम से उम्मीदवार उसकी कज़न चाहती है, अपनी खाला से बात करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी की बात आप शहराम से करें। इस पर उसकी खाला को गुस्सा आ जाता है और उसे कहती है कि अगर शहराम ने इनकार कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगी, तो तुम ज़रा थोड़ा सब्र कर जाओ, उसके बाद बात करूँगी। वो चुप हो जाती है। यहाँ उसके दूसरे बेटे का रिश्ता आता है, तब्रेज़ का रिश्ते के लिए कोशिश करती है एक लड़की से, क्योंकि वो बड़ी जाने माने जो है वो सियासतदान होते हैं। उसकी बेटी का चाहती है कि वो अपने बेटे से रिश्ता करे। यही रिश्ते वाले घर आते हैं, लेकिन बात शहराम की करते हैं कि हम चाहते हैं कि शहराम से रिश्ता हो। ये बात सुन के उसकी चारों तरफ रोशन हो जाते हैं। वो चाहती है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो यही कहती है कि मैं तो चाहती थी कि उससे शादी हो। अब तब्रेज़ से वो बात करती है और उसे यही कहती है कि तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब देखना ये है कि क्या वो फैसला करेगी। अपनी राय का इजहार में कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वो ड्रामा सीरियल खुमार के अगले किस्म में आप लोग देखेंगे हरीम बुरे तरीके से फंस जाती है जब उसकी माँ चेक का तकाजा करती हैं, जो वो चेक दे चुकी होती हैं हरीम को एज अ गिफ्ट शादी का। अब वो फाइज के सामने डिमांड करती है, प्रिटेंड करती है कि वो चेक उन्होंने उसके पास रखवाया था ताकि वो मुलाजमों की सैलरी रिलीज कर सकें, लेकिन हरीम को उस जाल में फंसाना चाहती है ताकि हरीम कुछ भी ना कर सके और वो चेक वो नासिर को दे चुकी है, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा हरीम के पास सच बोलने का। अब वो चाहती है कि उसके मुंह से खुद उगलवाए ताकि फाइज को सच्चाई के बारे में पता चल सके और फाइज के सामने ये प्रिटेंड करे कि वो उससे मोहब्बत करती है और वो फाइज के साथ चेक दे के उसको जाके दे रही है।
अब हरीम फंस जाएगी बुरी तरीके से। और व्यूवर्स लेकिन इस तरह से आगे जाके फाइज जब सब कुछ पता लगेगा तो उसकी माँ की नज़रों में भी गिर जाएगा, माँ भी गिर जाएगी उसकी नज़रों से। अब देखना ये है कि हरीम कब तक अपनी बेगुनाही साबित करेगी, क्योंकि फाइज सच्ची मोहब्बत उससे करता है। अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ज़बरदस्त मोड़ की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे हरीम को फंसाने का फाइज की माँ कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। आप देखेंगे हरीम बहुत मजबूर होती है। यहाँ देखेंगे फाइज देखता है हरीम को किचन में काम करता हुआ देख उसको बोलता है कि तुम्हें इतनी सी बड़ी जिम्मेदारी किसने दी, हामिद कहाँ है जो किचन संभालता था, इतना बड़ा किचन घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, तुम ये सब कैसे करती हो। जिसपे हरीम खामोश हो जाती है, कुछ नहीं कहती। आप देखेंगे फाइज परेशान हो जाता है कि वो किस तरह से ये सब कुछ कर रही होगी और क्यों कर रही होगी, एक सवालिया निशान होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे हरीम पहुंच जाती है वो चेक लेके नासिर के पास कि मैं तुम्हें चेक दे रही हूँ, लेकिन इसके बदले में फाइज की खुशी और सुकून चाहिए मुझे, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें जो कुछ करना है इसके बाद तुम कर सकते हो, ये आखिरी चीज़ थी, इसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो उसे कुछ नहीं कहता और वो ले लेता है। ये सब कुछ फाइज की माँ की चाल होती है। दूसरी तरफ फाइज की माँ हरीम के साथ बहुत ही मीठी बनी हुई है। हरीम आती है चाय का कप लेके, फाइज के साथ उसकी माँ बैठी होती है। उसकी माँ फाइज उस हरीम से कहती है कि बेटा मेरी जान, जो मैंने चेक तुम्हें दिया था वो मुझे दे दो, मैंने मुलाजमों को तनख्वाहें देनी है, कुछ चीज़ें देनी है, इसलिए वो पैसे तो मुझे दे दो, तुम्हें पर रखवाए थे। इस पर हरीम चौंक जाती है क्योंकि हरीम को तो उसने ये कह के दिए थे कि तुम्हारी शादी का तोहफा है और ये तुम रख लो। हरीम समझ बैठती है कि वो मेरा है तो वो नासिर को जाकर दे देती है। अब हरीम को वो बुरे तरीके से फंसाने वाली हैं। हरीम का बुरे तरीके से बुरा हाल होने वाला है क्योंकि वो फाइज की नजरों से भी गिर जाएगी और फाइज उसको धक्के मार के भी निकाल देगा, क्योंकि फाइज उसे बहुत सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन जब उसको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो नासिर से छुप छुप के मिलती है और उसको देती है सब कुछ, तो इस बात पे फाइज का सब कुछ टूट जाएगा, क्योंकि नासिर के पास उसकी वीडियोस भी हैं और सच्चाई साबित करने की हर चीज़ है। हरीम अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाएगी। इस तरह आप देखेंगे कि फाइज दिल से उतर जाएगी और उसकी माँ इस मकसद में कामयाब हो जाएगी। अब देखना ये कि हरीम क्या करती है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल जाने जहाँ के अगले किस्म में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जो तब्रेज़ की कज़न होती है वो कहती है खाला मैं चाहती हूँ कि आप बात करें शहराम से, मेरी शादी की, मेरे रिश्ते की बात करें। जिस पे उसकी खाला कहती है कि अभी तुम ज़रा ठहर जाओ, तुम्हें नहीं पता शहराम के मूड का, अगर वो इनकार कर देगा तो क्या रह जाएगा हमारे मुंह के ऊपर, इसलिए तुम थोड़ा सब्र करो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात कर लूँगी और तुम्हारा रिश्ता उसी के साथ करूँगी। जहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से उसकी जो माँ होती है तब्रेज़ की, वो किस तरह से अपने दूसरे बेटे के तब्रेज़ के लिए अच्छी घर में रिश्ते के सोच रही होती है और शहराम के लिए एक ऐसी लड़की का चुनाव कर रही होती है जो नॉर्मल होती है। यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि वो लोग जब घर आते हैं तो वो शहराम के रिश्ते की बात करते हैं ना कि तब्रेज़ की। तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो अपने बेटे से बात करती है और उससे कहती है कि तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ शहराम के पास उसका पुराना नौकर आ जाता है जो फैक्ट्री से निकाला जाता है, जिसे तब्रेज़ निकालता है। उसे आगे सारी हकीकत बताता है कि किस तरह से मज़दूरों के साथ बुरा सलूक कर रहा है तब्रेज़, कुछ भी हाथ नहीं आ रहा, सब कुछ अपनी जेबों में डाल रहा है। ये बात सुन के शहराम को गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा और मुझे लगता है कि अब वो फैक्ट्री का चार्ज भी संभाल लेगा आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि जो उसकी लड़की होती है, जो भांजी आई होती है उसकी माँ की, वो अब शहराम को कुछ भी नहीं खिलवा रही होती। कहने का मकसद ये है वो ऐसा कांड करती है कि कोई भी उसको नशीली चीज़ नहीं खिला रहा। इस तरह वो अपने पैरों पे भी खड़ा हो रहा है और इस तरह सारे नशों से भी बाहर आ रहा है और अपनी चीज़ें संभालने वाला है आहिस्ता आहिस्ता करके, वही उसको अपने पैरों पे खड़ा करेगी। यहाँ महानूर घर वालों से ज़िद करती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। घर वाले तकते रह जाते हैं कि आखिर इसने ये फ़ैसला क्यों किया। महानूर बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला कर रही होती है। दूसरी तरफ शहराम के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं जो कि उसका अपना भाई खड़ी कर रहा होता है। अब देखना ये है कि वो उन सब चीज़ों से किस तरह से लड़ेगा। अपनी राय का इजहार में कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल जाने जहाँ के अगली किस्म में आप लोग देखेंगे किस तरह से महानूर
वो ठान चुकी होती है कि उसको यहाँ से जाना है। अब देखना ये है कि क्या घर वाले उसका फ़ैसला करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे शहराम से उम्मीदवार उसकी कज़न चाहती है, अपनी खाला से बात करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी की बात आप शहराम से करें, जिस पे उसकी खाला को गुस्सा आ जाता है और उसे कहती है कि अगर शहराम ने इनकार कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगी, तो तुम ज़रा थोड़ा सब्र कर जाओ, उसके बाद बात करूँगी। वो चुप हो जाती है। यहाँ उसके दूसरे बेटे का रिश्ता आता है, तब्रेज़ का रिश्ते के लिए कोशिश करती है एक लड़की से, क्योंकि वो बड़ी जाने माने जो है वो सियासतदान होते हैं। उसकी बेटी का चाहती है कि वो अपने बेटे से रिश्ता करे। यही रिश्ते वाले घर आते हैं, लेकिन बात शहराम की करते हैं कि हम चाहते हैं कि शहराम से रिश्ता हो। ये बात सुन के उसकी चारों तरफ रोशन हो जाते हैं। वो चाहती है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो यही कहती है कि मैं तो चाहती थी कि उससे शादी हो। अब तब्रेज़ से वो बात करती है और उसे यही कहती है कि तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब देखना ये है कि क्या वो फैसला करेगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वो ड्रामा सीरियल खुमार के क्लिक इसमें आप लोग देखेंगे हरीम बुरे तरीके से फंस जाती है जब उसकी माँ चेक का तकाजा करती हैं, जो वो चेक दे चुकी होती हैं हरीम को एज अ गिफ्ट शादी का। अब वो फाइज के सामने डिमांड करती है, प्रिटेंड करती है कि वो चेक उन्होंने उसके पास रखवाया था ताकि वो मुलाजमों की सैलरी रिलीज कर सकें, लेकिन हरीम को उस जाल में फंसाना चाहती हैं ताकि हरीम कुछ भी ना कर सके। और वो चेक वो नासिर को दे चुकी है, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा हरीम के पास सच बोलने का। अब वो चाहती है कि उसके मुंह से खुद उगलवाए ताकि फ़ाइज़ को सच्चाई के बारे में पता चल सके और फ़ाइज़ के सामने ये प्रिटेंड करे कि वो उससे मोहब्बत करती है और वो फ़ाइज़ के साथ चेक दे दे के उसको जाके दे रही है। अब हरीम फंस जाएगी बुरी तरीके से। और व्यूवर्स, लेकिन इस तरह से आगे जाके फ़ाइज़ जब सब कुछ पता लगेगा तो उसकी माँ के नज़रों में भी गिर जाएगा, माँ भी गिर जाएगी उसकी नज़रों से। अब देखना ये है कि हरीम कब तक अपनी बेगुनाही साबित करेगी, क्योंकि फ़ाइज़ सच्ची मोहब्बत उससे करता है। अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ज़बरदस्त मोड़ की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे हरीम को फंसाने का फ़ाइज़ की माँ कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। आप देखेंगे हरीम बहुत मजबूर होती है। यहाँ देखेंगे फ़ाइज़ देखता है हरीम को किचन में काम करता हुआ देख उसको बोलता है कि तुम्हें इतनी सी बड़ी जिम्मेदारी किसने दी, हामिद कहाँ है जो किचन संभालता था, इतना बड़ा किचन घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, तुम ये सब कैसे करती हो। जिसपे हरीम खामोश हो जाती है, कुछ नहीं कहती। आप देखेंगे फ़ाइज़ परेशान हो जाता है कि वो किस तरह से ये सब कुछ कर रही होगी और क्यों कर रही होगी, एक सवालिया निशान होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे हरीम पहुंच जाती है वो चेक लेके नासिर के पास कि मैं तुम्हें चेक दे रही हूँ, लेकिन इसके बदले में फ़ाइज़ की खुशी और सुकून चाहिए मुझे, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें जो कुछ करना है इसके बाद तुम कर सकते हो, ये आखिरी चीज़ थी, इसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो उसे कुछ नहीं कहता और वो ले लेता है। ये सब कुछ फ़ाइज़ की माँ की चाल होती है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ की माँ हरीम के साथ बहुत ही मीठी बनी हुई है। हरीम आती है चाय का कप लेके, फ़ाइज़ के साथ उसकी माँ बैठी होती है। उसकी माँ फ़ाइज़ उस हरीम से कहती है कि बेटा मेरी जान, जो मैंने चेक तुम्हें दिया था वो मुझे दे दो, मैंने मुलाजमों को तनख्वाहें देनी है, कुछ चीज़ें देनी है, इसलिए वो पैसे तो मुझे दे दो, तुम्हें तुम्हें पर रखवाए थे। इस पर हरीम चौंक जाती है, क्योंकि हरीम को तो उसने ये कह के दिए थे कि तुम्हारी शादी का तोहफा है और ये तुम रख लो। हरीम समझ बैठती है कि वो मेरा है, तो वो नासिर को जाकर दे देती है। अब हरीम को वो बुरे तरीके से फंसाने वाली हैं। हरीम का बुरे तरीके से बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि वो फ़ाइज़ की नज़रों से भी गिर जाएगी और फ़ाइज़ उसको धक्के मार के भी निकाल देगा, क्योंकि फ़ाइज़ उसे बहुत सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन जब उसको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो नासिर से छुप छुप के मिलती है और उसको देती है सब कुछ, तो इस बात पे फ़ाइज़ का सब कुछ टूट जाएगा, क्योंकि नासिर के पास उसकी वीडियोस भी हैं और सच्चाई साबित करने की हर चीज़ है। हरीम अपने आप को सच्ची साबित नहीं कर पाएगी। इस तरह आप देखेंगे कि फ़ाइज़ दिल से उतर जाएगी और उसकी माँ इस मकसद में कामयाब हो जाएगी। अब देखना ये कि हरीम क्या करती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जाने जहाँ के क्लिक्स में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जो तब्रेज़ की कज़न होती है वो कहती है खाला मैं चाहती हूँ कि आप बात करें शहराम से, मेरी शादी की, मेरे रिश्ते की बात करें, जिस पे उसकी खाला कहती है कि अभी तुम ज़रा ठहर जाओ, तुम्हें नहीं पता शहराम के मूड का, अगर वो इनकार कर देगा तो क्या रह जाएगा हमारे मुंह के ऊपर, इसलिए तुम थोड़ा सब्र करो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात कर लूँगी और तुम्हारा रिश्ता उसी के साथ करूँगी। जहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से उसकी जो माँ होती है तब्रेज़ की, वो किस तरह से अपने दूसरे बेटे के तब्रेज़ के लिए अच्छी घर में रिश्ते के सोच रही होती है और शहराम के लिए एक ऐसी लड़की का चुनाव कर रही होती है जो नॉर्मल होती है,
यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि वो लोग जब घर आते हैं तो वो शहराम के रिश्ते की बात करते हैं, ना कि तबरेज़ की। तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो अपने बेटे से बात करती है और उससे कहती है कि तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ शहराम के पास उसका पुराना नौकर आ जाता है जो फैक्ट्री से निकाला जाता है, जिसे तबरेज़ निकालता है। उसे आगे सारी हकीकत बताता है कि किस तरह से मज़दूरों के साथ बुरा सलूक कर रहा है तबरेज़, कुछ भी हाथ नहीं आ रहा, सब कुछ अपनी जेबों में डाल रहा है। ये बात सुन के शहराम को गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि अब वो फैक्ट्री का चार्ज भी संभाल लेगा आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि जो उसकी लड़की होती है, जो भांजी आई होती है उसकी माँ की, वो अब शहराम को कुछ भी नहीं खिलवा रही होती। कहने का मकसद ये है, वो ऐसा कांड करती है कि कोई भी उसको नशीली चीज़ नहीं खिला रहा। इस तरह वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो रहा है और इस तरह सारे नशों से भी बाहर आ रहा है और अपनी चीज़ें संभालने वाला है आहिस्ता आहिस्ता करके। वही उसको अपने पैरों पे खड़ा करेगी। यहाँ महानूर घर वालों से ज़िद करती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। घर वाले तकते रह जाते हैं कि आखिर इसने ये फ़ैसला क्यों किया। महानूर बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला कर रही होती है। दूसरी तरफ शहराम के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, जो कि उसका अपना भाई खड़ी कर रहा होता है। अब देखना ये है कि वो उन सब चीज़ों से किस तरह से लड़ेगा। अपनी राय का इज़हार में कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जाने जहाँ की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे किस तरह से महानूर वो ठान चुकी होती है कि उसको यहाँ से जाना है। अब देखना ये है कि क्या घर वाले उसका फ़ैसला करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे शहराम से उम्मीदवार उसकी कज़न चाहती है, अपनी खाला से बात करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी की बात आप शहराम से करें। इस पर उसकी खाला को गुस्सा आ जाता है और उससे कहती है कि अगर शहराम ने इनकार कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगी, तो तुम ज़रा थोड़ा सब्र कर जाओ, उसके बाद बात करूँगी। वो चुप हो जाती है। यहाँ उसके दूसरे बेटे का रिश्ता आता है, तबरेज़ का रिश्ते के लिए कोशिश करती है एक लड़की से, क्योंकि वो बड़ी जाने माने जो हैं वो सियासतदान होते हैं। उसकी बेटी का चाहती है कि वो अपने बेटे से रिश्ता करे। यही रिश्ते वाले घर आते हैं, लेकिन बात शहराम की करते हैं कि हम चाहते हैं कि शहराम से रिश्ता हो। ये बात सुन के उसकी चारों तरफ रोशन हो जाते हैं। वो चाहती है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो यही कहती है कि मैं तो चाहती थी कि उससे शादी हो। अब तबरेज़ से वो बात करती है और उसे यही कहती है कि तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब देखना ये है कि